अस्सलाम वालेकुम। मैं सजाद अवान, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है लेवी स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में आता है। आज हम उसको एक आसान तरीके से देखेंगे और इस वीडियो को आप रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हैं, जिससे फ़ायदा ये होगा जब भी आपको लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होंगे तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो से दोबारा इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लेवी स्ट्रक्चर क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको लेवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता हो तो आपका केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर तकरीबन हाफ हो जाता है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर से वेस्पर स्ट्रक्चर बनेगा, इसी स्ट्रक्चर से वीबीटी स्ट्रक्चर बनेगा और थोड़ा बहुत एमओटी के भी बारे में आइडिया हमें हो सकता है कि अगर हम लेवी स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर लें या उसको हमें ड्रॉ करना आता हो। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में कि एलिमेंट कहाँ कहाँ पर हैं। फॉर एग्जांपल ये पीरियोडिक टेबल में मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। तो आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स चाहिए पीरियोडिक टेबल में से? पहला कॉन्सेप्ट चाहिए कि ये जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है। 1 में है, 2, 3, ये जो भी ग्रुप्स के नाम मेंशन किए हुए हैं इनमें से किस ग्रुप में एटम है या एलिमेंट है, वो आपको आइडिया देगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है। इसी पीरियोडिक टेबल में से अब देखें, सारी पीरियोडिक टेबल याद करना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हम इसका ये वाला पार्ट देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल का। ये पहले 18 एलिमेंट बनते हैं। अगर ये एलिमेंट्स आपको आते हों तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत बहुत आसान हो जाती है। इनके ग्रुप नंबर आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ग्रुप 1 में है, लिथियम और सोडियम है। फिर बेरिलियम ग्रुप 2 में है और मैग्नीशियम भी उसी ग्रुप में है। सेम बोरॉन एल्यूमिनियम ग्रुप 3, कार्बन सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14, नाइट्रोजन फास्फोरस ग्रुप 15, ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप नंबर 16 और 17 जिसको हैलोजन भी कहते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन। वैसे ये सारा ग्रुप आना चाहिए आपको, लेकिन कम से कम 2 एलिमेंट्स हर ग्रुप के आपको याद होने चाहिए। फिर इसके बाद लास्ट ग्रुप आएगा कौन सा, नोबल गैस का। तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये बॉन्ड्स नहीं बनाएंगे। इनके 1-2 एग्जाम्पल हैं जीनॉन के कंपाउंड्स की, तो वो हम स्पेशल टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब ग्रुप का फ़ायदा क्या होगा? ग्रुप का फ़ायदा ये है कि आपको हर एलिमेंट के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पता चल जाएंगे। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या पता चलता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकता है। जैसे यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए, इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वो कैसे है कि यहाँ पर ग्रुप नंबर आपको बताता है वैलेंसी। आपने जो बॉन्ड्स बनाने हैं उनकी वैलेंसी को कंपेयर करना है। एटम्स जो होंगे वो अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और बॉन्ड जो होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपने काउंट करने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इस वक्त एटम यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो बॉन्ड बना रहे होंगे वो दोनों एटम के हिस्से में काउंट होंगे। इन सारी इंफॉर्मेशन को हम यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। हाइड्रोजन का हमने कहा ग्रुप 1 में है, इसने डुप्लेट रॉकेट रूल कंप्लीट करना है। डुप्लेट रॉकेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में होने चाहिए। अपना उसका 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया और ये कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन उसके शेल में कंप्लीट हो गए। इस हाइड्रोजन के पास ये जो बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ऑक्सीजन है, ग्रुप नंबर ये 6 में है। अब 6 की वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करेगा, दूसरी तरफ से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और वो बॉन्ड बन जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन को देखें, इसके ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके अपने हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन उसको दे रहा है जो बॉन्ड बना रहा है इसके साथ। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इसको मिलेंगे तो इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सेम केवल ऑक्सीजन भी यही कर रहा है। दूसरी एग्जांपल अब देखते हैं, नाइट्रोजन की एग्जांपल है, ग्रुप नंबर 5 में है। 5 में होने की वजह से इस पे 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में।
अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे, उसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए, तो 3 इधर वाले नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके अपने, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें से 5 इसके अपने हैं और 3 इस वाले नाइट्रोजन से मिल रहे हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। ये भी इस चीज़ से जस्टिफाई हो सकता है कि वो ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह नेक्स्ट जो है, अब ये 3 एग्जांपल्स जो हैं जब भी सिखाई जाती हैं तो ये मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल हैं ये बताने के लिए कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ये HCl का स्ट्रक्चर। अब ये हेटेरो एटॉमिक है, यहाँ पर 2 डिफरेंट तरह के एटम हैं। हाइड्रोजन ग्रुप 1 का मेंबर है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, तो ये क्या करेगा, ये एक बॉन्ड बना के वो पूरा कर लेगा। क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 में है, या 17 भी इसको कहते होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेगा, इसको एक और चाहिए, तो वो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के हिस्से में काउंट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, जो कि यहाँ मेंशन हो रहा है। ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसका 7th इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, और उधर से हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन उसको शेयरिंग में मिलेगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो गए, इस पर डुप्लेट अप्लाई हो जाएगा, इस पर ऑक्टेट अप्लाई होगा। नेक्स्ट थोड़ी सी एडवांस एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिसमें 3-3 एटम्स हैं। जो पहली एग्जांपल थी इसमें क्या थे, 2-2 एटम्स के बॉन्ड्स दिखा रहे थे। यहाँ पर आपने ये देखना होता है कि जिस एटम की वैलेंसी ज़्यादा होती है कोशिश करें उसको सेंटर में आप पहले रखें, और इन स्ट्रक्चर को आपने जब ड्रॉ करना होता है तो सीखते वक्त आपने इसको पहले गैस करना होता है, लेकिन जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको याद होगा कि कौन से एटम सेंटर में आते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट है कि जो ज़्यादा जिसकी वैलेंसी होगी वो कहाँ पर आएगा, सेंटर में आएगा, ठीक है। और उसमें से भी क्या है, अगर 2 एटम्स आ जाएं जिनकी वैलेंसी ज़्यादा हो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में रखा जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेंटर में नहीं रखते। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर वाटर का स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक जो है ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ लगा दिए। ऑक्सीजन क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 बॉन्ड्स बना लिए उसने। हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड चाहिए, तो उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और वो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर हम ऑक्सीजन के काउंट करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हिस्से में होंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वाले और ये वाले क्या है, एंटी बॉन्ड, इसको हम कह लेंगे कि ये लोन पेयर है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन के 4 उसके लोन पेयर और 2 उसके बॉन्ड पेयर। अब इसमें एक और इशू है, लीवी स्ट्रक्चर सिर्फ आपको एक आइडिया देता है स्ट्रक्चर कैसा है, ये ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करता। तो जब हम आगे नेक्स्ट थ्योरीज को पढ़ेंगे वहाँ पर ये हमें बताएंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रेट नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, ये एंगल के ऊपर होगा, उसकी रीज़न फिर ये लोन पेयर्स आएंगे, तो वो नेक्स्ट थ्योरी में आएगा। लेकिन अगर लीवी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तब इसमें ज्योमेट्री का प्रॉब्लम नहीं होता, आप इसको स्ट्रेट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दें तो भी वो लीवी स्ट्रक्चर ही काउंट होगा। इसी तरह CO2 का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी भी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसलिए सेंटर में आएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, साइड्स पर आएगा। दरमियान में कार्बन आ गया, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ग्रुप नंबर 4 में है। ग्रुप नंबर 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसके कहाँ नज़र आ रहे हैं, ये 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इसके नज़र आ रहे हैं जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उसको 4 बॉन्ड्स और चाहिए या 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए ताकि 8 हो सकें, 4 उसके अपने और 4 उसको शेयरिंग में कहीं से गेन करने हैं या शेयर करने हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो कार्बन है इसने 4 बॉन्ड्स बनाए, 2 इस ऑक्सीजन से, 2 इस ऑक्सीजन से। और इसी जो पहले हमने स्लाइड देखी है उसमें था ऑक्सीजन जो है उसको हमेशा क्या चाहिए होते हैं, 2 बॉन्ड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके 6 इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं, 2 उसको और चाहिए होते हैं। तो इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना लिए,
ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। इसी तरह HCN का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर भी 3 एटम्स हैं। इसमें देखो कार्बन और नाइट्रोजन, ये 2 एटम ऐसे हैं जिनकी वैलेंसी ज़्यादा है। कार्बन ग्रुप 4 का मेंबर है, इसकी 4 वैलेंसी है। नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 का है, इसको 3 और चाहिए 8 करने के लिए। तो इसलिए क्या होगा, अब अगर यहाँ पर इन दोनों में से ज़्यादा वैलेंसी वाले तो दोनों हैं, लेकिन कार्बन की एक तो यूं भी हम कह सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। ज़्यादा वैलेंसी होने की वजह से कार्बन सेंटर में आएगा, प्लस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से भी वो सेंटर में आएगा। 4 बॉन्ड बनाने हैं उसने, तो 4 बॉन्ड कार्बन के नज़र आ रहे हैं। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाने होते हैं, इसलिए 3 बॉन्ड उसके साथ जस्टिफाई हो रहे हैं, और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है क्योंकि उसका एक बॉन्ड बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा। नेक्स्ट जो है CS2 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा कि जो CS2 और ये 2 स्ट्रक्चर हैं, इन 2 स्ट्रक्चर में एक चीज़ आपने सेम देखी होगी कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। अब ऑक्सीजन और सल्फर में क्या है कि ये सेम ग्रुप के मेंबर हैं, तो अगर कभी लीविस स्ट्रक्चर में सेम ग्रुप मेंबर आ जाए तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट किसी प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेम आएगा। जैसे देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन की जगह पे ही रहेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो ग्रुप कौन सा है, सल्फर वाले के साथ है। तो ये देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फर सेम बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, तो इन लोन पेयर का भी मैंने जैसे स्टार्ट में भी कहा है कि इसमें ज्योमेट्री का प्रॉब्लम नहीं होता लीविस स्ट्रक्चर में। चाहे आप ये लोन पेयर ऐसे ऊपर और नीचे बना दें, चाहे आप लोन पेयर एक ऊपर और एक साइड पर ड्रॉ कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं करता कि ज्योमेट्री कैसे है। सेम ऐसे अगर आप H2O का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी तरह का एक कंपाउंड है H2S, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सल्फर सेंटर में होगा, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ये एक लोन पेयर और दूसरा एक यहां पर आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल देखने में कैसे लग रहा है, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर है। तो ग्रुप नंबर याद रखने का फायदा ये होगा, अगर आपको H2O का स्ट्रक्चर पता चल गया है कैसे बनता है, H2S का स्ट्रक्चर भी वही होगा। CO2 का स्ट्रक्चर पता है तो CS2 का स्ट्रक्चर भी वही होगा। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं ये टॉपिक में। तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा है, ग्रुप नंबर का क्या रिलेशन होता है लीविस स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब इसमें थोड़ी सी और एडवांस एग्जांपल है। इसमें अब ऐसे है कि इसमें एक एटम सेंटर में है और बाकी क्या है, बहुत सारे एटम उसके साइड पर हैं। वहां पर 3-3 एटम थे, इसमें अब देखें 5 एटम्स आ जाते हैं। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये किसका स्ट्रक्चर है, CH4 का स्ट्रक्चर है। कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा है, सेंटर में आएगा। हाइड्रोजन साइडों पर उसके हम लगाएंगे। 4 बॉन्ड्स चाहिए होते हैं कार्बन को, तो ये क्या है, 4 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना दिए। ऑक्टेट कंप्लीट कैसे हो गया, क्योंकि ये जो बॉन्ड होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बॉन्ड पेयर में आ रहा है उससे टोटल 8 हो जाएंगे। सेम यही चीज़ जो है क्लोरोमीथेन को हम कह सकते हैं, या मिथाइल क्लोराइड इसका नाम होता है, CH3 और Cl। इसका आपने लीविस स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे होगा कि यहाँ पे क्लोरीन जो है रिप्लेस कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को। बस यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन की भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो यहाँ से यूज़ करके वो बॉन्ड बना लेगा। 8 करने होते हैं तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ नज़र आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तो यूं करके हम क्या कर लेंगे, लीविस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अगर किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपने सिर्फ ये देखना है कि वो किस ग्रुप में है। सेम अगर हम इसी को कार्बन के ग्रुप में ही देखें, कौन सा है, सिलिकॉन है। अगर क्वेश्चन आ जाए SiH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, अब देखो ये भी बिल्कुल सेम होना चाहिए क्योंकि कार्बन के ग्रुप में कौन सा है, सिलिकॉन है। अगर यहां कार्बन को सेंटर में रखा हुआ है तो इधर हम क्या कर देंगे, सिलिकॉन को सेंटर में रखेंगे, इसके बॉन्ड्स
ऐसे आ जाएंगे, इधर हाइड्रोजन, इन चारों साइड पर हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सेम इसी ग्रुप में कौन सा है, जर्मेनियम है। अगर हम जर्मेनियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ फर्क क्या आएगा, इस जगह पे यहां पर मैं लिख देता हूं जर्मेनियम, ठीक है। तो ये किसका बन जाएगा, GeH4 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो सिर्फ आपको ग्रुप नंबर याद रखना है, उससे आप जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर होंगे उस ग्रुप से रिलेटेड वो सारे ड्रॉ कर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पे है, आप इसमें क्लोरीन की जगह पर अगर ब्रोमीन लगा दें या इसकी जगह पर सिलिकॉन लगा दें तो ये भी क्या होगा, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें क्या है, ग्रुप नंबर सबसे मेन पॉइंट है जो आपने याद रखना है। अगर ग्रुप नंबर आता है तो लिविंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये बना दिया है SiH4 का स्ट्रक्चर। अब SiH4 के स्ट्रक्चर में वो हमने लास्ट स्लाइड पे भी देख लिया है। PH3 का स्ट्रक्चर ये सेम किसकी तरह होगा, जैसे NH3 का स्ट्रक्चर होता है। एक लोन पेयर यहां पर और एक लोन पेयर यहां पर, ये बिल्कुल सेम कैसा है, क्योंकि ये देखो फास्फोरस और नाइट्रोजन सेम ग्रुप में है। तो जो स्ट्रक्चर PH3 का होगा वही NH3 का होगा। वही स्ट्रक्चर आर्सेनिक वाले का भी होगा कि अगर आर्सेनिक है और इसके साथ यहाँ पर H, यहाँ पे भी H और यहाँ पे एक और H, ये लोन पेयर और इधर भी एक लोन पेयर, तो ये क्या होगा, ये सारे सेम ग्रुप के मेंबर हैं, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होंगे। SEH ये क्या है, सिलीनियम ऑक्सीजन के ग्रुप में होता है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा के तौर पे करेंगे। SeH4 में क्या होगा, सिलीनियम इस ग्रुप का मेंबर है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वाटर की तरह का होगा। थोड़ी सी एडवांस एग्जाम्पल अब देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर क्या है, H2SO4 का स्ट्रक्चर है। सल्फर क्योंकि ज़्यादा यानी कि इसमें वैलेंसी होगी तो ये सेंटर में आना चाहिए। ऑक्सीजन जो है वो फिर साइडों पर हम लगाएंगे, उसकी वजह कि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, तो हम अगर ऑक्सीजन को साइडों पे लगा लें तो ये क्या हो सकता है, हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच करने की एबिलिटी रख सकता है। तो हम यूँ करेंगे कि यहाँ पर सल्फ़र के साथ क्या करेंगे, सेंटर में सल्फ़र रखेंगे, इसकी चार साइड के ऊपर ऑक्सीजन लगाएंगे, डबल बॉन्ड इधर से लगाएंगे ताकि सल्फ़र के क्या हो सकें, 6 बॉन्ड्स पूरे हो सकें, क्योंकि ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है। ठीक है, अब वो 6 बॉन्ड्स कैसे हैं, 4 बॉन्ड ये वाले हैं डबल बॉन्ड वाले, ये 5 और ये 6, और जो ऑक्सीजन है उसके कैसे बॉन्ड पूरे करने हैं, ये देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं, इधर भी 2 हैं, लेकिन इसका सिंगल है, इसके साथ हाइड्रोजन लगा देंगे और ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। सेम यही स्ट्रक्चर नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ है। यहाँ पर क्या है, PCl5, ये स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है फास्फोरस। 5 बॉन्ड्स बनाने हैं, क्लोरीन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लेगा। क्लोरीन को सिंगल बॉन्ड ही चाहिए होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। सेम ऐसे SF6 का स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत सिंपल सा है, सल्फर ग्रुप 6 का मेंबर है, उसको 6 बॉन्ड्स चाहिए होते हैं, तो ये 6 फ्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बना लिए। ये इस स्लाइड के ऊपर मैंने सारे जितने भी स्ट्रक्चर अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उन सबको मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रिवीजन के नोट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक हो आपका, आप कमेंट्स में इसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके और एडवांस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। होप कि आपको ये काफ़ी अच्छे से पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ये जो बेल आइकॉन है इसको भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।